बायो का ये 17th चैप्टर है, हेल्थ एंड हाइजीन। आई होप आपको इसको समझ में आएगा और आप जल्दी समझ जाएंगे कि क्या चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर के पहले सिलेबस में जो कंटेंट दिया है पॉइंट A, B, C, D and E को जानते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें पहली बात तो इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि गुड हेल्थ क्या होता है। दूसरा पर्सनल हाइजीनिक, पब्लिक हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन क्या होता है। उसके बाद बी वाला पॉइंट आपका क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल एंडेमिक एपिडेमिक पेंडेमिक एंड स्पोकोडियास डिसीजेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानते हैं। उसके आपके मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स को भी हम जानेंगे कि क्यों इसको पढ़ा जा रहा है, किस लिए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन सारे डिसीज़ेस का, जैसे एयर से है, वाटर से है और हाउस फ्लाई से भी है, मॉस्किटोज से भी है, कॉकरोचेस से भी है। उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया से रिलेवेंट कितने बीमारी होती है, वायरल से रिलेवेंट कितने बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ से रिलेवेंट कितने बीमारियां होती हैं और हेल्थमिक डिसीज़ से रिलेवेंट कितनी बीमारियां होती हैं, ये भी जानेंगे। तो बैक्टीरिया में जैसे आपका आता है कोलेरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे आप टीबी कहते हैं। वायरल में एड्स आता है, चिकन पॉक्स आता है, हेपेटाइटिस आता है। प्रोटोजोआ में आपका मलेरिया, एमोविया, डिसेंट्रीज आता है, स्लीपिंग सिकनेस आता है। हेल्थमिक में आपका ट्राइसिस, एक्रासाइसिस और फिलाइसिस, इन सब के सिम्टम्स आप जानेंगे। एड्स टू हेल्थ एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जानेंगे, मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। फिर इम्यूनाइजेशंस को भी अब हम जानेंगे कि वो इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीटॉक्सिनिज्म, सीरम्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसएंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स को भी। एन आइडिया ऑफ द लोकल डेफिशिएंसी सिस्टम्स एंड मेरिट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिफिशेंटिक्स। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कहाँ जैसे रेड क्रॉस है, WHO है, ये दो मेजर आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के बनाए गए हैं। तो आपके टॉपिक्स इसमें क्या है, टॉपिक्स है आपका इंट्रोडक्शन है टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ है, इंट्रोडक्शन मेंटेनिंग टू द गुड हेल्थ है। डिसीज़ है, डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया है, डिसीज़ कॉज बाय वायरस है, डिसीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ है, डिसीज़ कॉज बाय हेपेटाइटिस है और एड्स है, एड्स टू हेल्थ है और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आपका मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ क्या है। गुड हेल्थ आपका है जैसे कि आप फिज़िकल कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, सोशल वेलबींग कैसे हैं। तो ये सब आपका ये सब अगर आपका सही है तो आपके शरीर में कोई डिसीज़ नहीं, जैसे आपका लिखा मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। तो आप ये सब अपना फिट करिए, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट किया जाता है इसी के चलते 7 अप्रैल को, ठीक है। हर 7 अप्रैल आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेशन किया जाता है, जैसा कि इस साल भी किया गया था लेकिन कुछ कॉजेज़ के चलते नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के टॉपिक्स आपकी ये हैं कि आपको पहले बैलेंस डाइट पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका पर्सनल हाइजीनिक है, तीसरा आपका पब्लिक हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन है। इसका मतलब है कि सोशल हाइजीनिक कितना है। तो बैलेंस डाइट में आपका क्या आता है, लाइक प्रोटीन्स जो आपको प्रोवाइड, आपकी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, लाइक प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल फॉर ऑल द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो बॉडी ग्रोथ के लिए आपको ये सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी है कि आप कैसे
इसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन और मेलो न्यूट्रिशन क्या? अंडर न्यूट्रिशन ये है कि आपकी कितनी क्वांटिटी है फूड को डाइजेस्ट करने के। मेलो न्यूट्रिशन ये है कि आप वो जो खाना खा रहे हैं उसका क्या आपके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका ये मतलब है इम्पैक्ट, मतलब कि क्या उसका असर पड़ रहा है आपके पे, आपके शरीर पे। पर्सनल हाइजीनिक क्या है? क्लीननेस, हेल्दी हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीपिंग, ठीक है। क्लीनिंगनेस क्या है आपका? क्लीनिंगनेस है पर्सनल cleanliness is most essential. This involves care of the skin's head, hairs, hands, teeth, eyes, ear, nose etc. तो ये आपकी ये सब चीज़ें आपको अपनी साफ़ रखनी है। तो जैसे कि आप स्किन अपना कैसे साफ़ रख सकते हैं, स्किन आपको जैसे आपको बताया गया था कि आपको नहाना है गर्म पानी से, तो ये आपकी है। हैंड्स आपको अपने सैनिटाइज करना है, यानी कि सैनिटाइज़र से। और हेयर आपको अपने शैम्पू से साफ़ रखना है। टीथ आपको अपने टूथपेस्ट से साफ़ रखना है। और आपको आइज़ आपको अपने वाटर से साफ़ रखना है। और थोड़ा सा आप चाहे तो हल्का सा टीयर्स भी आउट करके उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और कान को भी अपना साफ़ करना है ईयरबड से, और नोज़ भी अपना डेली साफ़ करनी है। तो ये सब आपके ऑर्गन्स जितने भी हैं, नॉट ओनली दिस ऑर्गन्स बट ऑल्सो आपको अपने अंडर आर्म्स को, अपने जैसे भी बॉडी के जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं इन सबको साफ़ करने हैं। एल्बो से लेके रिस्ट तक, रिस्ट से लेके आपको अपने लेग के 2 जॉइंट तक भी, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी तरह की बीमारी नहीं होने पाएगी। और वैसे पर्सनल हाइजीनिक का मतलब ये होता है कि जो अभी हमारे देश में अभी बीमारी चल रही कोरोना वायरस, उससे कैसे बचा जाए, तो उसका निजात हम लोगों को ये दिया गया है कि हम रोज़ सैनिटाइज़र यूज़ करें, हम प्रॉपरली उसको यूज़ करें। कहीं से भी आ रहे हैं तो अपना हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, उसको सुखाएं, फिर खाना खाएं। और खाना मतलब जिस चीज़ से अपना हाथ धो रहे हैं वो आपका साफ़ रहना चाहिए, जिस भी टॉवल से वॉश कर रहे हैं। तो हेल्थ आइए चलिए जानते हैं कि हेल्दी हैबिट्स क्या होती है। आपको इसमें 3 पॉइंट्स दिए। हेल्दी हैबिट्स, फिज़िकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। तो हेल्दी हैबिट्स आपकी क्या है? गोइंग टू बेड फिक्स अ टाइम, गेटिंग अर्ली अप, टेकिंग फूड एट अ रेगुलर आवर, रेगुलर बॉयल मूवमेंट, अवॉइड indiscrimination spitting at a public place, smoking, drinking alcohol and consumption of drugs should be avoided। तो ये सब चीज़ें आपको करनी, मतलब आपको अपना फ़िक्स टाइम रखना है, जब भी सोने के लिए है, उठने के लिए है, ठीक है। आपको खाना है रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया तो बहुत है। आपको खाने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए, इन आवर तक, ठीक है। आपके बैठे बैठाए आपको अपने जॉइंट्स को मूव करते रहना है। अवॉइड करना है कि कोई भी अनहेल्दी आपके दिमाग में फैक्ट्स ना आने पाए, ठीक है। गुस्सा नहीं करना, जिसका अनहेल्दी फैक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, ये सब इसमें आते हैं। स्मोकिंग मतलब जैसे कि आपको धूम्रपान, शराब आदि और ड्रग्स का सेवन नहीं करना है, ठीक है। ये आपके हेल्दी हैबिट्स में आते हैं। हेल्दी हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें, यानी कि स्वस्थ आदतें आपको आजमानी है अपनी ज़िंदगी में। फ़िज़िकल एक्सरसाइज क्या? फ़िज़िकल एक्सरसाइज ये कि आपको बैठे बिठाए अपने सारे जॉइंट्स और मसल्स को डेली मूव करना, ताकि इसका प्रभाव आपकी ओल्ड एज पे ना आए। जैसे कि आपको जनरली हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या शॉक आ जाता है, या थोड़ा बहुत आर्थराइटिस जैसा भी फील होने लगता है, ये ना होने पाए। रेस्ट एंड स्लीप मतलब है कि आपको आराम करने हैं और सोने हैं, ठीक है।
पब्लिक हाइजीनिक क्या है? पब्लिक हाइजीनिक है प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि अच्छा पानी पीना है, हर समय साफ़ सफाई रखनी है, आपस में कंट्रोल करना है कम्युनिकेबल डिसीज़ को, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मेडिकल होनी चाहिए, जैसा कि आज हमारे देश में नहीं हो पाया है, काफ़ी कुछ अनवेल्दियर होने के नाते, जैसे जो लॉकडाउन में बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ये सोशल और पब्लिक जो हाइजीनिक है ये सब उनके रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। और आपको मतलब आपका जो एयर है वाटर पोल्यूशन से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सही से रह पाएंगे। प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन। प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर एजुकेशन यानी कि आपको ये सब अपने घर पे बताने हैं और उनको वेलफेयर करना है, ठीक है। और स्कूल और हेल्थ में भी इसका थोड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि कैसे आप अपने पर्सनल हाइजीनिक एंड सैनिटेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, आपका एक और टॉपिक है डिसीज़, जर्म्स थ्योरी ऑफ अ डिसीज़। जर्म्स थ्योरी ऑफ अ डिसीज़ में आपका क्या क्या है? तो आपका जैसे है, पहला टॉपिक है एंडेमिक है, एपिडेमिक है, ठीक है, स्पोरोकोडिया है और पेंडेमिक है। तो एंडेमिक जैसे आपका बुखार, सर्दी ज़ुकाम और थायराइड जैसे चीज़ें जो हो जाती हैं, या जो ऐसी बीमारी जिसका इलाज है, तो उसके कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक वो होते हैं जैसे कि अभी हमारा कोरोना वायरस और प्लेग है, या इबोला जैसा डिसीज़ है, कोलेरा जैसा, जो एटमॉस्फेयर में आउटब्रेक होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एपिडेमिक। और स्पोरोकोडिया किसको कहते हैं? जैसे मलेरिया, जैसे कि हम कुछ किसी जानवर से फैले हुए बीमारी को, जैसे इबोला और कोरोना जैसे डिसीज़ है वो आपके बैट्स से फैलते हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी आपको आपके मच्छरों से फैलते हैं। और प्लेग जैसी बीमारी आपको चूहों के कई जगह पे काट लेने की वजह से फैल जाते हैं, जो कि अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया है, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक यानी कि उस जो सिचुएशन आपके समय ग्लोबल में जो क्राइसिस, यानी कि आपके जो संसार में जो क्राइसिस आए रहते हैं, उन सब सिचुएशन को पेंडेमिक कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारा ग्लोबल पेंडेमिक क्राइसिस क्या है? कोरोना वायरस। और 2013 से लेकर 16 तक में अफ्रीका में इबोला नाम का जो वायरस था उसको पेंडेमिक कहा जा रहा था, ठीक है। और उससे बहुत सदियों पहले भी बीच में थोड़ा थोड़ा पेंडेमिक आ जाता है, तो वो तो एंडेमिक टाइप के हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो नहीं जाते हैं, ठीक है। कॉन्टेजियल वायरस क्या है, कॉन्टेजियल डिसीज़ क्या है, और एक्वायर्ड डिसीज़ क्या है? तो कॉन्टेजियस डिसीज़ ये है कि जैसे आप ये आपको पैदाइशी एक बीमारी रहती है कि आप या तो अनहेल्दी पैदा हुए रहते हैं या तो हेल्दियर पैदा हुए रहते हैं। अनहेल्दियर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको डे बाय डे कोई ना कोई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी अनहेल्दियर बॉर्न हुई रहती है। और एक्वायर्ड डिसीज़ जैसे कि आपकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से फैला रहता है। कम्युनिकेबल जैसे कि आप को किसी आपके मुंह पे भी किसी ने, कोरोना वायरस पेशेंट ने या इबोला पेशेंट ने आपको छुआ है या आपने उसको छुआ है, तो ये छूत वाली जैसी बीमारियों को कम्युनिकेबल कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि आपका हो गया हार्ट अटैक हो गया, जो आपकी बीमारी आपके इंटरनल ऑर्गेन्स को इफ़ेक्ट की रहती है, वो आपकी हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब कि आपको हार्ट अटैक और डायबिटीज़ तो किसी के छूने से नहीं होता है, वो आपको अपने खुद के वजह से हो जाती है, खुद के अनहेल्दी के चलते। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या कहता है? कम्युनिकेबल डिसीज़ ये कहता है कि वो डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैला हो, वो भी वेरियस फॉर्म में, जैसे एयर से, वाटर से, फूड से, फिज़िकल कांटेक्ट या किसी इंसेक्ट से। एयर से कैसे? एयर से ये कि जब कोई आदमी छींका हुआ है तो आप वहाँ पे जाए तो सांस लेंगे तो आपको भी वही बीमारी हो जाएगी जो उसको हुई, जैसे फ्लू कहते हैं। वाटर वो है जैसे कि किसी आदमी का गलती से
किसी को मान लीजिए टाइफाइड हुआ, उसने यूरिन कर दिया किसी कहीं पे और वो कहीं वाटर में जाके जम गया और उसी ने आप वही पानी को अगर आप पिएंगे तो उससे ये होगा कि आप को भी टाइफाइड पकड़ लेगा। फूड से क्या है, जैसे कि बाहर जो खुला खाना पीना होता है उस पर आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ होता है, बाहर के सड़क पे धूल डस्ट और कितने सारे तमाम पोल्यूशन उस पर आके अब्जॉर्ब होते हैं। वही हम लोग जिसके कहते हैं हम लोग स्ट्रीट फूड खाना, स्ट्रीट फूड पे ये सब को डिपेंड करता है, ठीक है। फिज़िकल कांटेक्ट जैसे कि हाथ मिलाना, गले मिलना, इन सब चीज़ों से अवॉइड करिएगा कोई पेशेंट है तो। इंसेक्ट जैसे कि अगर एक मच्छर अगर डेंगू वगैरह होते हैं तो ये इंसेक्ट्स इन सब चीज़ों के एजेंट बनते हैं बीमारी फैलाने के नाम पे। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ कितने चीज़ों को कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरिड करता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वॉर्म्स है। वॉर्म्स यानी कि आपके कीड़े मकोड़े हो गए। तो बैक्टीरिया आपकी कितने प्रकार के डिसीज़ को लिया, आपके एजेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेबल के, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक वॉर्म्स है, पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपके जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया वो आपका क्या क्या रखता है, टीबी जैसा बीमारी रखता है, डिप्थीरिया रखता है, टाइफाइड जैसी बीमारी इसको रखता है, ठीक है, टाइफाइड जैसी बीमारी इसको रखता है। और आपको वुपिंग कफ दिलाता है, कोलेरा भी आता है और जैसे चोट वगैरह आ गई तो टीटनेस का इंजेक्शन लग जाता है लोहे की चोट से। कंजक्टिवाइटिस और भी इसमें गिना जाता है और डायरिया भी, ठीक है। वायरस आपका क्या है, एड्स है, इन्फ्लुएंज़ा है, मेल्सेस है, चिकन पॉक्स है, रेबीज़ है और ट्रैक्मोरोआ है। तो ये जो बीमारीज है वो आपको सीधे सीधे आपको बताती है कि ये किसी कीड़े की वजह से आई है, जैसे कि मम्स है, एड्स है, तो ये आपके किसी कीड़े अंदर के वजह से ये आती है, ठीक है। अब फंजाई से क्या है, रिंग वॉर्म्स है और एथलीट फूट, मतलब एथलीट फूट यानी कि आपका पैर में सूजन आ जाना और या भारी हो जाना अपने आप में रह के, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या कहता है, प्रोटोजोआ है, मलेरिया है, मोबियाज है। तो ये मलेरिया और मोबियाज जैसे आपके पानी से रिलेवेंट कीड़े हैं, ठीक है। और पैरासिटिक वॉर्म्स क्या है, फेसाइया है, एरिस्केसिस है और टेनिस्ट्रिया है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, जैसे कि आपको बिना इन्फेक्शन वाला डिसीज़ होना, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। एग्जांपल्स आपको मैंने ही बताया था ना, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, आर्थराइटिस है, हेमोपिया है, ओबेसिटीज़ है, मेरिस्मस है, क्वाशिकोर है। डायबिटीज़ यानी जिससे आप शुगर कहते हैं, शुगर पेशेंट होता है। आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस जैसे अभी मैंने वही बताया ना कि आप अगर आप जॉइंट्स को बैठे बिठाए मूव नहीं करोगे तो ये भी आपके एक तरीके से आपको एक बीमारी पकड़ लेगा जो आपके जॉइंट्स की बीमारी होती। कैंसर जैसे कि आपको शराब पीने से, स्मोक करने से पकड़ लेता है, ठीक है। कैंसर के पेशेंट अभी भी नहीं, कुछ तो ट्यूमर वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और हार्ट डिसीज़ यानी कि हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक हो जाना। हेमोफिलिया ये होता है कि आपको बैठे बिठाए जो गर्दन में दर्द होने लगते हैं उसको कहते हैं। ओबेसिटीज़ मतलब कि बच्चा जो पैदा होता है काफ़ी तंदुरुस्त और मोटा पैदा होता है तो उसको ओबेसिटीज़ बोलते हैं। मैरिस्मस मतलब होता है कि बच्चा जो पैदा होते ही काफ़ी पतला दुबला, मतलब कोई शरीर में उसकी मसल्स नहीं दिखते, हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखती। क्वाशिकोर मतलब कि पूरा शरीर उसका एकदम पीला रहता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पतला रहता है। तो ये डिसीज़ेज़ आपके पैदाइशी होते हैं, या वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जानते हैं कि इन्फेक्शंस डिसीज़ेज़ है और ये सब आपको बताता है कि क्या क्या आपको फैल सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीज़ेस क्या क्या कहते हैं ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए इतना